हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल वर्मा एजुकेशन 7 पर। तो देखिए, जिस प्रकार मैं आपको बता ही देती हूँ कि अपने जो राजस्थान का जीके हो गया और इंडिया का जीके हो गया, उसके अंदर हम इंडियन पॉलिटी और राजस्थान पॉलिटी, राजस्थान की ज्योग्राफी, राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर, राजस्थान का इतिहास और इंडिया की अपन ज्योग्राफी और पॉलिटी दोनों ही पढ़ेंगे इस चैनल के ऊपर। जैसे कि आगे आने वाली एग्ज़ाम है उसमें हमें बेनिफिट प्राप्त होगा और हमें क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे, ये वादा रहा मेरा। तो आज हम पढ़ेंगे इंडियन पॉलिटी का एक पार्ट उठाते हैं, मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट। तो आज इसको हम पढ़ते हैं, इसकी एक क्लास लेंगे, उसके बाद जैसे जैसे धीरे धीरे हम कई क्लासों में इसको संपूर्ण है जो इसका पूरा निचोड़ निकालेंगे अपने। तो आज सबसे पहले अपन यही पढ़ लेते हैं कि मूल अधिकार है क्या और ये संविधान के कौन से भाग में कौन से आर्टिकल से लेकर कौन से आर्टिकल तक ये है। तो ये मूल अधिकार हैं जो संविधान के भाग नंबर 3 के अंदर हैं और ये आर्टिकल 12 से 35 तक है। तो जैसा कि आपको पता है कि 12 आपके ये 12 और ये 35, तो ये 12 में प्रॉपर रूप से मूल अधिकार नहीं है, 13 में नहीं है, ये परिभाषाएं हैं। और इधर 31 में नहीं है, आपके 33 में नहीं है, 34 में नहीं है और 35 में नहीं है। इतने आर्टिकलों में आपके मूल अधिकार नहीं है, अन्य परिभाषाएं दी गई हैं। और अधिकार होते क्या हैं अपन ये देख लेते हैं। तो व्यक्ति की मांग जिसे समाज स्वीकार करता हो और राज्य मान्यता दे देता हो तो उसे क्या कहा जाता है, मूल अधिकार कहा जाता है। तो आपने ये उम्मीद है कि लिख लिया होगा। तो अब एक बात और बताते हैं कि अपने नोट्स बनाएंगे, इतने छोटे छोटे नोट्स बनाएंगे कि 3-4 पेज में अपने मूल अधिकार खत्म हो जाए इस तरीके से, ताकि हम एग्ज़ाम के टाइम इन्हें अच्छे से रिवाइज कर सकें और बार बार रिवाइज करने में हमें प्रॉब्लम ना आए हमें। तो इसका इतिहास अपने देख लेते हैं। मूल अधिकारों का इतिहास क्या है, इसका विकास कहाँ हुआ था, इतिहास और विकास हम दोनों देखेंगे। तो सर्वप्रथम कहाँ थे ये, सर्वप्रथम उत्पन्न या विकास इनका कहाँ हुआ था कि ब्रिटेन में। कब हुआ था ब्रिटेन में, 1215। और मैग्ना कार्टा एक था जो जारी किया गया था किसके द्वारा, किंग जॉन के द्वारा, जो ब्रिटेन के थे। अब इसको क्या कहा जाता है, इसे कहा गया था अधिकारों का प्रपत्र, अधिकारों का प्रपत्र। ये मूल अधिकारों का लिखित दस्तावेज था। ये क्या था, मूल अधिकारों का लिखित दस्तावेज, ये था लिखित दस्तावेज। तो इतना मैटर आप लिखिए। तो इसको मैं दोबारा आपको रिवाइज कर देती हूँ, बता देती हूँ यदि कुछ समझ में नहीं आया तो। जिसे अपने पढ़ रहे थे मूल अधिकार और इसका इतिहास और विकास अपने देख रहे थे। इसका सर्वप्रथम जो विकास है वो हुआ था ब्रिटेन के अंदर। कब हुआ था, 1215 के अंदर हुआ था। और किंग जॉन ने मैग्ना कार्टा जारी किया था जो था मूल अधिकारों का लिखित दस्तावेज था, अधिकारों का एक प्रपत्र था, जो कि ब्रिटेन के जो नागरिक थे इसके द्वारा उन नागरिकों को क्या मिला था, अधिकार मिले थे, अपने राज्य के विरुद्ध वो लड़ सकते थे यदि राज्य के ऐसा कोई कानून बना दे जिस तरीके से, जिसके द्वारा नागरिकों का अपहरण, वो भ्रष्टाचार हो रहा हो, जिसे नागरिकों की मतलब उनकी जो चीज़ें हैं, उनका जो विकास है वो रुक रहा हो, तो वो उसके खिलाफ जा सके। किसके, राज्य के खिलाफ। ये मिलते कैसे हैं, राज्य के खिलाफ मिलते हैं इस मैग्ना कार्टा में। तो इतना आपने पढ़ लिया, लिख लिया होगा। छोटा छोटा बिल्कुल अपन शॉर्ट बनाएंगे ताकि इतने याद रहे, इसलिए याद रहने की दृष्टि से ही इसे अपन बनाएंगे, इस तरीके से बनाएंगे। तो उसके बाद होती है फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति ये होती है आपकी फ्रांस की क्रांति 1789 के अंदर। तो यहाँ इस फ्रांस की क्रांति के परिणाम स्वरूप, क्या परिणाम स्वरूप, नागरिकों के मूल अधिकारों को जोड़ा जाता है। नागरिकों के मूल अधिकारों को कहाँ
मूल अधिकारों को जोड़ा जाता है। कहाँ जोड़ा जाता है? फ्रांस में। को ओके, तो ये आप देखिए। उसके बाद आता है अमेरिका। अमेरिका में कब जोड़े जाते हैं ये भी देख लेते हैं। अमेरिका मूल संविधान में जोड़ दिए जाते हैं या बाद में जोड़े जाते हैं, ये भी अपने को देखना है। तो लिखते रहिए साथ साथ, पूरे कंप्लीट नोट्स बनाएंगे, वादा है जो पूरा करेंगे। अमेरिका अमेरिका का संविधान तो लागू कब हो जाता है? जो 1789 है उसके अंदर हो जाता है, लेकिन मूल अधिकार नहीं थे। मूल में मूल अधिकार नहीं थे, अधिकार हैं वो नहीं थे। मूल में आपके मूल अधिकार नहीं थे। जोड़े कब जाते हैं? 1791 के अंदर मूल अधिकार जोड़े जाते हैं। मूल अधिकार जोड़े जाते हैं, ठीक है। ये कब जोड़ता है? 1791 में ये अपने मूल अधिकार जोड़ लेते हैं। तो एक बात और लिख लेते हैं कि दुनिया का पहला देश जहां मूल अधिकारों का उल्लेख है, अधिकारों का उल्लेख है, जहां आपके मूल अधिकारों का उल्लेख है। ये दुनिया का पहला देश है जहां मूल अधिकारों का उल्लेख सर्वप्रथम लिखित दस्तावेज में किया गया था। इतना आपने लिख लिया होगा। इसके बाद बढ़ते हैं आगे अपने इंडिया की ओर। इंडिया में कब इसे किया गया था? मूल अधिकारों को कब लागू किया गया था? किसने मांग की थी? कब स्वीकार की गई थी? आप सबको पता ही है कि अपना भारत किसका गुलाम था? ब्रिटेन का गुलाम था, और काफ़ी समय तक अपने ब्रिटेन का गुलाम रहा भी था। तो इसके अपने इंडिया के अंदर मांग किसने की थी? मांग की थी 1895 के अंदर बाल गंगाधर तिलक ने। किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने। स्वराज विधेयक में ये अपनी मांग रखते हैं। ठीक है, उसके बाद मांग रखते हैं 1928 के अंदर आती है अपनी नेहरू रिपोर्ट। उसके अंदर नेहरू जी अपनी मांग रखते हैं मूल अधिकारों की। उसके बाद आपके आते हैं 1927 और 1931 में होता है क्रांति का अधिवेशन। क्रांति अधिवेशन जो होता है अपने कांग्रेस का क्रांति अधिवेशन, ये था कांग्रेस का क्रांति अधिवेशन होता है। इसके अंदर मांग उठाई जाती है, तो ये आप मांगे लिखो। उसके बाद हम बढ़ेंगे आगे। इतने में आपको टाइम दिया जाता है कि आप लिख लो। तो आज ये इतनी क्लास करते हैं अपने। उसके बाद आगे कितने अधिकार हैं जो अपने इंडियन नागरिक हैं, जो सिटीजन हैं, उनको दी गई हैं, और कितनी जो विदेशी नागरिक हैं उनको दिए गए हैं अधिकार। जो आर्टिकल कौन से आर्टिकल हैं अपने जो इंडियन सिटीजन के अंदर कर्तव्य हैं, और कौन से बाहरी विदेशी लोगों को दिए गए हैं। तो आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू।